अभी जैसे चल रहा था, जान जाए चली जाए न जाए ये वचन खाली, कदम धर धर्म राहों पे हट जाया नहीं करते। तो वही लगता है कि अभी तो बस चले हैं, लेकिन बस आपके वचन मानते चले, यही। अभी तो वो भी नहीं हुआ है कि हट जाए, नहीं करे, नहीं करे या न करे, अभी तो वही भाव नहीं आया। कितना अभी मानने वाले, जैसे अभी बात चल रही है ना, योग्य बनाने वाला गुरु ही है। अभी हम कितने योग्य हैं वही जानता है, अब कितने आगे बढ़े हैं वो भी आप जानने वाले हैं। भगवान जी आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं लगता है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अंदर से अपने आप हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। और अब मन स्थिर, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, हो गया है, हो नहीं रहा, हो गया है। बस आपकी कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गर्जना और सहारों की, बस एक तेरा सहारा काफी है। सुन के लग रहा था जो गुरुजी ने अभी जो एग्जाम्पल बताया उसका, कि 20 साल तक रहने के बाद कैसे वो फिर से ग्रस्त में पहुंच के वो जीवन बिताने लगा। तो सच में सुन के लगा कि कैसे आपको कारण शरीर तक ऐसे अंदर तक ले जाए कि भुने चने वाली स्थिति हो जाए और अंकुरण के चांस खत्म हो जाए। कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। और ऐसा भी महसूस होता है कि जब इस धरती पे बैठते हैं ना, तब पूरी तरह से अपना ज्ञान समझ में आता है। और सही में दिल करता है कि आप कारण शरीर तक कैसे पहुंचे, जो हम लोगों के अंदर से अंकुरण के चांस तो खत्म हो जाए। अपना पुरुषार्थ चाहिए। हरिओम भगवान जी। आज ये लग रहा था कि जैसी वाणी सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था पूरा समूल अज्ञानता जो हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं पड़ी है, वैसे लग रहा था कैसे आपके सामने वो सारा नाश ही हो जाए, बस खत्म ही हो जाए। इतनी सी भी बात अंदर में नहीं रहे, कोई भी कारण आने पे जो निकल जाती है अभी, ऐसा नहीं कहेंगे कि कारण आने पे नहीं निकलती हैं, बहुत सारी खत्म हो गई हैं, पर कुछ बातें अभी भी निकल जाती है। तो ऐसे लग रहा है वो भी नहीं निकली। हरिओम भगवान जी। अभी भगवान गुरु जी बोल रहे थे ना कि मरना सीखने के लिए यहाँ आने के लिए, लेकिन ऐसा लगता था भगवान जी कि पहले हम मरते थे, अब यहाँ आने से कुछ जीना सीखे हैं। और फिर भी अंदर का रोग क्या है अभी तक पता नहीं चला है। बहुत शुक्राना भगवान जी। एक प्रश्न है कि हम अभी पढ़ रहे थे तो उसमें गुरुजी बोल रहे थे कि शेर का जो बच्चा है वो शेर अपने पिता के गर्जना से नहीं डरता है, तो इसका तात्पर्य क्या है ये समझ में नहीं आया। पीछे क्या था, उसके आगे पीछे क्या लिखा था? खाली इतना ही लिखा था? हाँ जी भगवान जी। क्या लिखा था उसके आगे पीछे? बस यही लिखा था कि शेर का जो बच्चा होता है वो अपने पिता के गर्जना से नहीं डरता है। वो हेडलाइन लिखा हुआ था भगवान जी, हेडलाइन लिखा हुआ था। ये वाणी नहीं चली, हम सुनने का कोशिश किए पर ये लास्ट में है। दो लोगों का वर्णन करें। पहले क्या करें? वह स्वर्ग। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोगों के अंदर क्या आता है? स्वर्ग माने जहां देवता रहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म वाले, अच्छे स्वभाव वाले, वो देवतागण है, वो स्वर्ग में रहते हैं। और दूसरे हैं शरीरधारी, वो सब कहाँ रहते हैं? उनका आवास स्थान क्या है? भूमि, पृथ्वी बोला ना। हम इन दोनों को ही जानते हैं, स्वर्ग है और पृथ्वी है, भूमि। अब इसमें ये बोल रहे हैं, दो चीज के बाद बोल रहे हैं कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश। दो चीजें होती है, ऊपर और नीचे जैसे हुआ, इसके बीच में एक खाली स्थान होता है,
खाली स्थान है, वो अंतरिक्ष भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं। खाली स्थान वो होता है शून्य। अब देखा करिए पुलिस में कैसे है, खाली है। तो ये जो खाली है, शून्य है, वहां कौन रहता है? वो परमात्मा। अक्सर ही बात चलती है जो बीच में है, दो शब्दों के बीच में, दो लकीरों के बीच में, दो स्वर में, जो बीच में जो खाली स्थान है वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा शून्य से जुड़ा गया। और साइंस ने अभी यहाँ पे तरक्की की तो क्या बोलते हैं, शून्य से ही सब बना। तो बोल रहे हैं कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश सब शिखाएं आपसे ही परिपूर्ण है। जो शून्य है, खाली, वो परमात्मा है। जो परमात्मा हर जगह देखिए शून्य जरूर है। ये देखिए शून्य है, हमारे भीतर भी शून्य है। पूरे कहीं पे भी आप देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि कहाँ स्पेस ना हो, खाली जगह ना हो। मनुष्य के शरीर में भी, इसमें भी, ये आश्चर्यजनक चीज है। तो जहाँ आकाश है, जहाँ शून्य है, वहां परमात्मा है। तो ये परमात्मा बोले तो फिर क्या, संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण। तो जब सब, फिर क्या है, जब जहाँ खाली है आकाश है वहां परमात्मा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सब दिशाएं, सब जगह क्या है, परमात्मा ही है। वही व्याप्त है, वही परिपूर्ण है। आप जब इसको बोलेंगे तो आपको कौन अच्छा लगेगा, कौन बुरा लगेगा, कौन गलत लगेगा, कौन अच्छा लगेगा, कोई बुरा है, कुछ लगेगा। कोई परिस्थिति अच्छी है, कोई व्यक्ति अच्छा है, या परिस्थिति बुरी है, व्यक्ति बुरा है। सब जगह क्या है, परमात्मा ही व्याप्त है। तो बोले सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। इसमें बोले तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन कितने अनदेखी चीज बोलता है, दो चीज एक साथ बोल रहा है जो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आपके इस अलौकिक, अलौकिक तो क्या होता है, अलौकिक को देख के प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, खुशी होती है। कितने अलौकिक दृश्य है, अलौकिक व्यक्ति है, अलौकिक वस्तु है, उसमें हम लिखा अलौकिक शब्द है। उसे एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, एक अच्छा लगता है, मजा आता है। और दूसरी तरफ बोल रहे भयंकर, आप भयंकर आते तुम, वो तो बड़ा बुरा है, गलत है, भयभीत होंगे, डर लगेंगे। ये दो दो चीजें एक साथ कैसे, दोनों ऑपोजिट है। अलौकिक देखा जाए तो प्रसन्नता देता है, आनंद देता है, उसको देख करके बार बार देखने का मन करता है। ये प्रसन्नता का जो अनुभव हो रहा है, ये अलौकिक अनुभव। और भयंकर को देख के क्या लगता है, डर लगता है, आंखें बंद हो जाएंगे। उसको तो लगेगा बार बार देखे, भयंकर होगा ये दृश्य, अरे बिल्कुल नहीं। हम बचपन में पिक्चर देखते थे, अगर डरियानी पिक्चर होती थी तो भागने का क्वेश्चन करते, चलिए मम्मी पिक्चर अच्छी नहीं है, पिक्चर अच्छी नहीं है, तो मम्मी फिर क्या करती थी, आंख बंद कर देती, मत देखो। भयंकर चीज से क्या करते हैं, भागने का मनुष्य प्रयास करता है, उससे बचने का प्रयास करता है। ये भयंकर है, बड़ा खराब है। फिर से ना आए आपके जीवन में कोई भयंकर परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति भयंकर हो, तो देख के ही डर लगता है। कोई बहुत क्रोधी हो, खराब हो, भयंकर। शब्द कितना बढ़िया लिखा है, भयंकर और अलौकिक। पर ये क्या कह रहे हैं, दोनों रूप आपके बोला है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर परमात्मा ही है, अच्छा चाहे बुरा, चाहे गलत चाहे सही,
दोनों रूप उसी के ही हैं, तभी दोनों शब्दों को एक साथ बोल रहे। अभी मैंने से बोला पूरा पहले सब अच्छा अच्छा बोला भगवान ने, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, गंगा नदी मैं हूं, पीपल वृक्ष मैं हूं, सब चीज अच्छी बोली, अलग है। आप वही भी बोल रहे हैं, इसलिए दोनों चीजों को एक साथ अर्जुन को दिखने लगा। माने परमात्मा में अलौकिकता भी है, भयंकरता भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, गलत भी है, सही भी है। शोकत देखिए व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या है, ये दोनों चीज एक साथ नहीं देखता है दोनों एक ही। जैसे रस्सी के दो छोर होते हैं, वैसे ही अच्छा और बुरा, गलत सही, अपना पराया, दोस्त दुश्मन बुरा, सब रस्सी के ही दो छोर है। एक लहर का एक तरफ है, दूसरा सिरा है। पर हम लोग क्या कहते हैं, संसार में एक सिरा दिखता है, दूसरे सिरे को नहीं देखते। लहर के इस तरफ देख रहे हैं, उधर नहीं देखते। यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है। जन्म देखते हैं, मृत्यु खराब लगती, भयंकर। जन्म बहुत अलौकिक है, बच्चा पैदा हो गया, खटे बना रहे लोग, मजा आ रहा है, अलौकिक। और मृत्यु, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मृत्यु बहुत खराब है, बहुत गलत है, मृत्यु हो गई। आज भी दो न्यूज सुनी, एक वो अनमोल वाले फैजाबाद के, उनका शरीर शांत हुआ, ये बता रही है में। तो बहुत तो एक अकाट्य सत्य है। क्यों? मौत किससे जुड़ी है? जन्म से। जन्म अलौकिक है, वो भयंकर है, पर है तो दोनों एक ही। इसको हम अलग नहीं कर सकते। कल भी बोला, जैसे ही जन्म होता है उसी क्षण से मौत शुरू हो जाती है। आपका एक दिन की मौत हो गई, एक क्षण तक आपका खत्म हो गया, मौत हुई, उस क्षण की मृत्यु हुई। जो क्षण आपके पास था, आपके अंदर भी हम बोलते हैं सेल भी सारा डेड होते हैं, हर क्षण डेड होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। जन्म और मृत्यु का खेल तो हर समय चल रहा है, हर जगह चल रहा है। पर वही खाली विकराल देख रहे हैं, भयंकर व्यथित होते, इसलिए मृत्यु को देख के व्यथित होते हैं, खराब चीज को देख के व्यथित होते हैं, खराब शब्दों को देख के दुखी होते हैं, गलत दृश्यों को देख के व्यथित होते हैं, किसी के गलत व्यवहार को देख के दुखी हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। सारा समय मनुष्य का स्वभाव क्या है? पीड़ादायक दुख वाले चीजों को बार बार देखने का। आप अपने भीतर बार बार खराब चीजों को लेके आते हैं, जो आपको पीड़ा दे रही है, भयंकर, वो दिखता है। अच्छा देखने का स्वभाव कम है, गलत देखने का स्वभाव बहुत है, जिससे हमें पीड़ा हो रही, बोले व्यथित हो रहे, मृत्यु को देख रहे, पर दोनों एक साथ है। इसको बोला जैसे ये पतझड़ है। हमको पतझड़ में देखिए क्या होता है, खाली पत्ते झड़ते हुए दिखते हैं। मार्च अप्रैल में देखा करिए, अरे सारे वृक्ष खाली हो गए, कितना सूना सूना लग रहा है, कितना खराब लग रहा है, बोलते सब अजीब साए साए की आवाज होती रहती है। अब झड़ रहे हैं, पर वो झड़े क्यों? आपने भीतर उसके देखा नहीं। जन्म पहले होता है, वो जो नया पत्ता होता है ना, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, तो पुराने को धक्का देता है, गिर जाओ। तो हम लोग गिरता दिख रहा है, अंदर से वो निकलता हुआ नहीं दिखता है। ऐसे ही ये जन्म है, एक बूढ़े को क्या कर देता है, जन्म वाला धक्का देता है। ऐसे बड़ा बुरा लग रहा है, कौन धक्का दे रहा है? पर हम जन्म को देख रहे हैं तो मृत्यु नहीं देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं तो जन्म नहीं देख रहे हैं। यही एक आश्चर्य। पतझड़ को देख रहे हैं, जब बसंत बाहर आएगी तब देखेंगे, उसी वक्त क्यों नहीं देखते हैं? दोनों एक साथ घटना घटित हो रही होती है। हम लोग का भी सारा समय सर्कल एक साथ चल रहा है। कल भी बोला, मैंने कहा हमें शत्रु दिख रहा है, बड़ा खराब है, बड़ा गलत है। पहले तो आपका मित्र रहा, पहले बहुत अजीज था, अब गैर हो गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं।
आज मेरा अपना है, कल पराया हो गया। ये अच्छा था या नई चीज खरीद लाया अच्छी थी, अब ये पुरानी हो गई। एक कहती है मुझे तो लग रहा है सारा फर्नीचर बदल दें, बहुत पुराना हो गया। और एक तो बदलती ही रहती है, घर का रूम हर 4-5 महीने साल में बदल देती है। नया अच्छा लगता है। क्यों? फिर जब नया आएगा तभी पुराना जाता है ना, तभी पुराना जाता है। तो हम नए की प्रसन्नता कर रहे हैं, पहले जब जाएगा तब तो नया आएगा। एक के ऊपर एक रख देंगे क्या? निकलता ही है ना। तो ये जो दो छोरा है, इसलिए दोनों को ये एक साथ देख रहा है। भगवान का ही है, अच्छा चाहे बुरा। परिस्थितियां हमें मेरे साथ बुरी हो गई, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम बीमारी हमारे घर में आ गई है, बड़ी मुश्किल है। पहले स्वास्थ्य था, पहले तो स्वस्थ थे तभी बीमारी आई, या बीमारी आई उसके बाद आप स्वस्थ हो गए, एक साथ चलता है। तो ये इसीलिए उन्होंने बोला दोनों चीज एक साथ बोले, अलौकिक और भयंकर। पर मनुष्य का स्वभाव है खाली एक ही चीज को पकड़ता है, एक ही चीज दिखती है। और ये भी एक समझिए हमारे नजर का ही धोखा है, क्योंकि साइंस में हम लोग पढ़ते थे ना, पृथ्वी गोल है। ज्योग्राफी में आता था ना, दिखती तो चपटे है, दिखती तो चपटे सीधी सीधी दिख रही है। पर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे, प्रूफ करते थे। हम लोग टीचर दिखाती थी ऐसे एक गोल बनाइए, है ना, और उनके ऊपर 3 डंडे लगाइए, है ना। तो क्या करेंगे, इधर से आप उस तरफ के डंडे को नहीं देख पाएंगे, ऊपर वाला देखेगा, इधर का नहीं देखेगा, है ना। तो ऐसे ही पृथ्वी भी, हमारा ये जीवन चक्र भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, वर्तुल बोला है, चल रहा है ना, जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा गलत सही, गोल है। तो आप खाली एक चीज देख सकते हैं, गोल चला गया ना, अभी जन्म देख लिया खाली, या फिर खड़े होंगे तो खाली मृत्यु देख लेंगे। पर दोनों है, तो जन्म भी है मृत्यु भी है। संसार का हम लोगों का जो वर्तुल चल रहा है, चक्र, संसार चक्र बोलते, जीवन चक्र बोला जाता है। सीधा नहीं बोला, समाज सीधी लकीर नहीं बोली है। अक्सर ही हम लोगों को नहीं बताते हैं कि सीधी लकीर माने डेड, हाथ जब ऊपर नीचे चल रहा है तो जीवन है, अगर सीधा है तो मृत्यु है, हार्ट बीट खत्म। ऊपर नीचे चल रहा है तो जन्म मृत्यु, अच्छा बुरा गलत सही, ये जीवन है, नहीं तो कुछ ही नहीं। और जो जीवन है वो परमात्मा है। तो दोनों चीजें एक साथ चलती रहती है, अलौकिक भी भयंकर भी। पर वही है, अंदर में लेके बैठे हैं। खराब स्थितियों को, हालात खराब है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, परिस्थितियां खराब है तो हम उसको बड़ी बुरी लग रही है, शब्द है तो हमें बहुत बुरे लग रहे हैं। एक अच्छा मेडिटेशन से बता रहे थे टीवी में, क्या करिए, बहुत अच्छा बोला, थोड़ी देर पहले आप आंख बंद करिए, आंख बंद करिए थोड़ी देर, सब बंद कर ले रहे ठीक है, करिए। और उसमें फिर आप देखिए आपके साथ जिसने भी कोई बुरा किया, कोई खराब शब्द बोले, गलत व्यवहार किया, खराब कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं थी, आप कुछ चाहते कुछ से और हुआ, होता है, परिस्थितियां हैं, जन्म है, मृत्यु है, खराब है, शब्द है, नुकसान है, घाटा है, बीमारी है, ऐसी बीमारी आई, ऐसा तकलीफ हुआ, आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी या किसी ने करी, वो आप याद करिए। तो आपने खाली क्या किया, अभी आप एक ही तरफ देख रहे हैं, है ना, एक ही तरफ खराब खराब देखा, मृत्यु देखी, बीमारी देखी, शब्द देखे, व्यवहार देखा, परिस्थितियां देखी, संसार में सब होता तो सभी है। अभी आप खाली, हमने आपको बोला तो आपके अंदर अभी आपने जितना कुछ खराब हुआ होगा, अभी एकदम एक सीन की तरह घूम गया होगा। बहुत जल्दी मन सोचता है, हम बोलते गए होंगे, आपके अंदर घूमता जा रहा है, परिस्थिति ऐसी आई है, शब्द किसने बोले थे, कौन अपना था, खराब था। तो उन्होंने अच्छा बोला
अब क्या करिए, इनको भीतर से माफ कर दीजिए। अब भूल जाइए उनको, खराब जो भी था। फिर बोला 2 मिनट आंख खोल के, फिर बोला अब बंद करिए, अब आपके साथ जो भी अच्छा घटित हुआ हो, जो भी आपको प्रसन्नता दे रहा है, अच्छे शब्द किसी ने तारीफ करी होगी, आपके जीवन में मेडल मिले होंगे, आप अच्छे बने होंगे, किसी बहुत अच्छे स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, आपके जीवन में जो जो अच्छा, आप आंख बंद करिए फिर उसको याद करिए। तो अंदर में बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर वाला खुश हुआ कि नहीं हुआ? यही का यही है, यही का यही। आप ही के अंदर आपके दोनों आ गए, अच्छे भी आ गए, बुरे भी आ गए। फिर ध्यान में करके देखिए, कोशिश करनी है ना। दोनों को हमने एक साथ लिया कि नहीं लिया? आप लेके आते हैं परमात्मा, आप परमात्मा के स्वरूप है, दोनों रूप आप ही के हैं। दुखी भी आप ही होते हैं, सुखी भी आप ही होते हैं। जन्म भी इसी का ही है, मृत्यु भी इसी की है। और अभी फिर क्या बोला? अब दोनों को भूल जाओ। तीसरे स्टेप में क्या करा? और भूल जाइए सब कुछ, अंदर में कुछ मिलाना नहीं। अच्छा भी कुछ हुआ वो भी नहीं याद आना है, जो बुरा आपके भीतर चलता है, टिक 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 बोलिए। अभी हमने आपको बुलाया, सारी चीजों अच्छाइयों को लेके आए, फिर आपको बुराइयों को लेके आए, वो आप ही के हाथ में था। ज्यादा देर करके देखिएगा घर में बैठ के, हम अभी एकदम करा रहे हैं। और दोनों को याद करके आप दोनों को हटा के किनारे कर दिया। हम ना अच्छा देखेंगे ना हम बुरा देखेंगे, भूल गए सब। ये जो भूल जाना है, ये शून्य होना। अब कुछ भी नहीं है, खाली ये बोला ना आकाश। सब अच्छे और बुरे दोनों के बीच में क्या है? आकाश। जब आप उस स्थिति में हैं, इसको ध्यान की स्थिति बोल सकते हैं, आकाश शून्यता में आने की स्थिति बोलते हैं, समाधि की अवस्था बोल सकते हैं। आप भूल सकते हैं, खाली कुछ देर के लिए कुछ भी ना आए, वो परमात्मा में दोनों के बीच में बोला ना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो आप हैं, आपसे परिपूर्ण है। आप इधर ही का इधर, आप परमात्मिक भाव में आ जाएंगे। आप भी परिपूर्ण हैं भीतर से। उस शून्यता पे कुछ देर अभ्यास करिए, दोनों को गिरा दीजिए, ये चलता रहेगा। अच्छा बुरा एक ही है, छोर ही है। फिर ना अच्छा रहेगा ना, जब दोनों एक ही है तो कैसे पता चलेगा? लहर ही है, हम दो तट देख रहे हैं, नदी तो एक ही है, अलग है ही नहीं, दो है ही नहीं। इसके लिए क्या होना पड़ता है? जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें दोनों दिखते हैं, है ना, है और नहीं है। मृत्यु के लिए सर बोलते हैं, जैसे जो नीचे स्तर पे बैठा है ना, उसके सामने कोई कार जा रही है, आप बोलना देखो कार गई, कहाँ जाए? अब फिर क्या कार चली गई? नहीं, पर जो ऊपर बैठा है वो बहुत दूर तक देख रहा, नहीं अभी तो चल रही है गाड़ी, हमको दिख रही है। तो है, आपके लिए नहीं है, जो नीचे है उसके लिए नहीं है, पर जो दूर ऊपर बैठा है उसके लिए है, उसके लिए है। अब वो है कि नहीं, अब ये बोलिए, है कि नहीं है? आप क्या आंसर देंगे? दोनों ही सही है। हम बोलते हैं यहाँ पे वो मृत्यु हो गई, है वहां पे है, पता है उसी समय पैदा हो रहा है। दादाजी बोलते थे कि वो पलने में खेल रहा है, तुम बोल रहे हो कि मर गया। अच्छा बुरा एक साथ हो रहा है, कि भयंकर अलौकिक एक साथ घटना घटती है। धीरे धीरे अपने अंदर इसका अभ्यास किया करिए, तो वो एक रस अवस्था में आ जाएंगे, या उस शून्यता का अनुभव करेंगे। जो वो शून्य है वो परमात्मा है। और हर तरफ ये बोल रहे ना क्या है,
संपूर्ण आकाश सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण, फिर चारों तरफ वही है। कभी हम इस ओर गौर नहीं करते हैं, पकड़ने में लगे हैं अच्छे को, बुरे को, गलत को, सही को। पहले कम से कम बोलते हैं जो बुरा है चलो ठीक है, उसको क्या करिए। पहले तो आप भूल नहीं पाएंगे, मनुष्य का स्वभाव है बुरी परिस्थिति, बुरी हालत, बुरे व्यक्ति, बुरे शब्दों को जल्दी नहीं भूलता है। एक अंदर आपके तह के अंदर एक माइंड में पड़ी रहती है, निकलती नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, वर्षों की चीजें आपके भीतर पड़ी होंगी, पर उसको क्या करना है निकालने के लिए पहले उनको माफ कर दीजिए। अंदर से हमें उनको माफ करना पड़ेगा। किसी ने बोला, किसी ने व्यवहार किया, किसी ने ऐसा किया, किसी ने घाटा दिलाया, भूल जाइए, माफ कर दीजिए। माफ करना और छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब माफ कर दिया अंदर से, फिर उसको भी छोड़ना है। मैंने तो उसको माफ कर दिया, जो तो एहसास ने किया मैंने उसको माफ कर दिया, वो अंदर में रहता नहीं रहता है। माफ करके फिर भूल जाइए। कुछ हुआ भी था क्या, लकीर मिट जानी चाहिए। हम लोग तो दोहराते रहते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, निकल के उभर आ जाए तो बिल्कुल फिर पिक्चर की तरफ बता देंगे। कितनी बार वो दादी जी के उनके हस्बैंड का शरीर शांत हुआ, वो फिर वैसे ही सुना दे रहे हैं जैसे अभी हुआ। किसी ने आपके साथ गलत किया होगा, बचपन का पुराना याद होगा, जाता नहीं है। जिसने आपके साथ खराब किया, पहले माफी देंगे तभी आप भूल पाएंगे भीतर से। ठीक है, और छोड़िए। हमें भीतर आकाश लाना है, खाली करना है भीतर। उस शून्यता में कब आएंगे, तब परमात्मा परिपूर्ण है तो हम लोग भरते जा रहे हैं। भयंकर और विकराल दोनों रूप एक साथ आप ले लेके चल रहे हैं, दोनों चीज बोल रहे हैं, इसलिए व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। यदि उस शून्यता में आ जाएंगे तो कोई व्यथा नहीं। इन दोनों को पकड़ के चलते रहते हैं, अच्छा है ये बुरा है, गलत है सही, पर है सब परमात्मा का ही रूप। जीवन को अलौकिकता में भरे। हम लोग कहते हैं कुछ नहीं, कभी शून्यता में आइए, भूल जाइए। समय आए कि हम अपने को भी भूल गए, चित्त शांत होने लगेगा। यहाँ पे हम शांति के लिए आते हैं ना, कि अशांत होने के लिए आते हैं। हम लोग अपने आप को सारा समय उलझनों में उलझाता रहता है। मनुष्य का कैसा अजीब स्वभाव है। भूलना सीख जाइए। वैसे भूलना बीमारी कही जाती है, पर जो भूले रहता है वो मस्त रहता है। याद करना है तो उस परमात्मा को, सेल्फ में, अपने आप को याद। उस जगह भूल जाते तो आनंद में आते ना। भूल जाइए, बीमारी भी भूल जाइए, शरीर का कष्ट भी भूल जाइए, आप आनंदित रहेंगे। कोई दर्द भी है क्या, है ही नहीं। भूलना सीखिए। हम लोग सब बोलते हैं याद करो याद करो, हम कहते हैं भूल जाओ, विस्मरण। तब वो शून्य का अनुभव, पूरा संसार हमसे विस्मृत हो गया, तभी आनंद की अवस्था आएगी। हमने प्रश्न पूछा कि शेर अपने का बच्चा घबराता नहीं है, क्यों नहीं घबराता है? क्योंकि वो उसको अपना समझता है, मां समझता है। बच्चा, शेर का बच्चा एक तो अपना समझता है, और दूसरा उसको पता है ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरा अपना है, मेरा पिता है, मेरी माँ, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। शेर की गर्जना। और फिर ये भी जानता है वो शेर है तो मैं भी शेर हूं। तीन चीज आ गई ना। तो ऐसे ही हम भी कौन है, परमात्मा के बच्चे है। बोलते हैं ना परम पिता परमेश्वर, बड़े मजे से हाथ जोड़ के सीधा आता है। परमेश्वर माना कभी आपने? खाली बोला है, मानते नहीं है। यदि मानते तो मेरा ही अपना आप है, हम उनके बच्चे हैं। दादाजी बोलते थे कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता है, गधे का बच्चा गधा है, वो तो ये शब्द बोलते थे।
है ना। चिड़िया का बच्चा चिड़िया है, तो भगवान का बच्चा भगवान नहीं होगा तो क्या होगा? जब एक ही है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो फिर काहे के लिए डरेगा? तो फिर कोई गर्जना हो, माने गर्जना माने कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालत हो, कैसा भी व्यवहार हो, तो फिर क्या डर? डरेगा? हम भी वही हैं, हम भी गर्जना कर सकते हैं। हम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, ये गर्जना है, ये वेदों का वाक्य हमारा नहीं है। ये ऐसा अनुभव करिए। दोनों में अंतर है, शेर और शेर के बच्चे में अंतर है? नहीं है। तो उसकी गर्जना से क्यों डरेगा? बकरी भाग जाएगी शेर के गर्जना से, शेर थोड़ी ना भागेगा। एक शेर दौड़ेगा दूसरा भी दौड़ेगा, मैं भी गर्जना कर सकता हूँ, दोनों एक ही है। तो ऐसे ही परमात्मा और हम अलग नहीं है, एक ही है, फिर कोई घबराहट नहीं है। हमारी भी गर्जना है, इसलिए शेर शिवोम की गर्जना बोलते करो। शेर शिवोम की गर्जना, शिव हो हम, वो शिव मैं हूं, वो शिव मैं। कभी अनुभव करने का प्रयत्न भी तो करिए, खाली देखिए शब्दों पे पकड़ के मत बैठे। ये बोध कभी अनुभव होना चाहिए, आनंद आएगा। वो खाली होने का अनुभव करिए, शून्यता में आने का अनुभव करिए। इसीलिए बोलते हैं अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। हमारे भीतर ये हमारा अपना अनुभव होगा। खाली कॉपी में पढ़ लिया, शास्त्रों में लिखा है, गुरुजी ने बोल दिया, पर वो अनुभव हमारा हो, वो तभी होगा। शेर के बच्चे बनिए, हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम भी परमात्मा ही हैं। फिर संसार में कुछ भी होता रहेगा, क्योंकि मेरे ही द्वारा किया गया है, तो मुझे अड़चन नहीं, फिर कोई हलचल नहीं होगी, आपकी पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आप घबराएंगे नहीं। घबराएंगे? शेर का बच्चा मां डांटती है तब भी बच्चा खड़ा ही रहता है ना? कहीं भागता है? पता है फिर ये मेरी अपनी ही माँ है, मेरा ही पिता है। बोलिए, विशेष हो हम और वो एक नहीं, अलग नहीं है। आपके जीवन में कोई कठिनाई परेशानी आपको लगेगी नहीं, ठीक? क्या कौन सा रोग? आए हैं यहाँ, हम मरने के लिए आए हैं, अपने पास्ट को भूल के। लेकिन लगता था कि सत्संग से पहले मरते थे ज्यादा, सत्संग में आने से जिंदगी जीना भी आया है और जीते भी हैं, लेकिन अंदर का रोग नहीं पता चलता है। कौन सा रोग? जैसे गुरु जी बोल रहे थे कि आप अपने अंदर का रोग जानो, तो ये हमको पता नहीं चलता है। जीव भाव है ना कि वो बड़ा रोग है। मैं हूं, ये शरीर नहीं है, हम ब्रह्मस्मय। यही जब तक हम इसमें है तो गलत है। जैसे रोज हम बोलते हैं हमारे शरीर में हर चीज का एक मेजरमेंट है ना? टेम्परेचर है, बुखार का एक मेजरमेंट है, बीपी का एक अलग है, हमारा ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, वो नॉर्मल है ना? और इससे कुछ अलग होता है तो हम कहते हैं बीमार है ना? टेम्परेचर ज्यादा है या कम है तो हम बीमार हैं, बीपी हाई है, लो है तो हम बीमार हैं, दिल की धड़कन अगर ऊपर ज्यादा है तो हम बीमार हैं, हाथ पर से देखते तो ये सब बीमार है, रोग भी हो गए ना। तो जब हम अपने इस स्वरूप से अलग हो जाते हैं तो हम बीमार हैं। जो हम है होना चाहिए हमें क्या है? हम है परमात्मिक स्वरूप, बोला हम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। यदि हम कुछ और बन रहे हैं तो असहज हो गए। आप दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हैं तो बीमार हैं। और ये सब होता कब है? जब आप जीवाओं में है, शरीर में है, एबनॉर्मलिटी आती है।
अभी नॉर्मल बैठे हैं तो क्या दिक्कत है ना? है ना? बीमारी क्या है? जब आप स्वस्थ नहीं है तो बीमार है ना? जब आप स्वस्थ नहीं है तो बीमार है। तो स्वस्थ क्या है? हमारे यहाँ डेफिनेशन देते हैं, स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है, और जो स्वयं में स्थित नहीं है वो रोगी है, बीमार हो गया। समझ में आया? जिस समय आप अपने स्व से हटे तो बीमार है, और इसको जानिए, फिर वापस अपने स्वयं में आ जाओ। हम कहते हैं धीरे से अपने में खिसक आओ, थोड़ा सा खिसकते वापस आ जाओ। रोग समझ में आया? एक और बात था जिससे आप बोली कि क्षमा करने वाला बात, कि भूल जाओ किसी भी चीज को, भूल जाने में ही अच्छा है, भूल जाने में। तो जैसे कि किसी का स्वभाव में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई आके हमको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले हाँ उनका स्वभाव ऐसा है, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, आप भी उनको भूल जाइए, देख लिए ना, जान गए ना अब ऐसा स्वभाव है, तो ऐसा बच के निकला कीजिए। तो ये भी बोलना गलत होता है क्या? आप ज्ञान अपने लिए लीजिए, पहले आप समझेंगे, आपको देख के दूसरे समझेंगे, स्वभाव में आ जाएगा, ठीक है। आइए भैया। हरिओम भगवान जी, हरिओम सभी को। आजकल एक सत्संग में जैसे बात चल रही थी कि हम लोग बहुत ज्यादा उस चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे कोई चीज नेगेटिव हो जाती है तो लाइक हम लोग को ऑलवेज पॉजिटिव थिंग पे सोचना चाहिए। लाइक आज बात चल रही थी ना, जैसे एक वृक्ष है तो अगर कोई पत्ती झड़ती है तो हम लोग लाइक होता है कि नेगेटिव थिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हम लोग का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए, और हर वक्त एक लाइक उसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखना चाहिए जो पॉजिटिव होता है। तो वो चीज काफी अच्छी लगी। बट मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कल सत्संग में चल रहा था कि अच्छा बुरा तो एक लोगों का नजरिया है, एक तरीके से देखा जाए कि अगर कोई चीज बुरी है तो अगर उससे कोई अच्छा कर रहा है तो वो चीज हम लोग देखते हैं कि अच्छा हो रहा है, पर देखा जाए तो दोनों ही एक तरीके से भगवान का ही रूप है हर कोई। तो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आज जैसे बात चल रही थी कि स्वर्ग और नरक वगैरह जैसे हम लोग मानते हैं, और हम लोग कहते हैं कि अगर आप ये कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आपका पाप का घड़ा भर रहा है ऐसा करके, तो आपको लाइक बाद में नरक जैसा कुछ ऐसा मिलेगा। तो लाइक ऐसा क्यों है कि जब सब एक ही है तो लाइक जब लाइफ का एंड होता है, जब जीवन खत्म होता है एक तरीके से, तो सब एक ही जगह क्यों नहीं जाते हैं? हम लोगों ने ऐसा एक स्थान बना लिया है, ऊपर स्वर्ग है या नीचे है ना, पर हमारे यहाँ बोलते थे स्वर्ग और नर्क सब यही है, अलग नहीं है। जो पीड़ित है, दुखी है, हलचल में है, क्रोध में है, विकारग्रस्त है, काम क्रोध लोभ में है, तो आप नर्क में है, आप दुखी है, उलझ रहे हैं, नर्क है। और जब आप शांति से बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, प्रसन्नचित है, तो आप स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग और नर्क नीचे ऊपर नहीं है, सब यही है। कहाँ जाएगा? आप ही है, यहीं पे एक ही है ना। आप ही स्वर्ग में आ जाते हैं, आप ही नर्क में आ जाते हैं,